अब इसके बाद अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से समझना सब लोग। सुपर प्रॉफिट क्या है? यहाँ गुडविल निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? सुपर प्रॉफिट का। और सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? गुडविल। ये सुपर प्रॉफिट है क्या? अब एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे मान लिया कि हम आपसे कहें कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, 10 लाख रुपए लगाइए और हम आपको प्रॉफिट 80,000 रुपये देंगे सालाना। कितना प्रॉफिट देंगे हम आपको? 80,000। ठीक। और नॉर्मली आप बैंक में अगर डिपॉजिट कर देंगे 10 लाख रुपए और आपको मिल रहा है 10% इंटरेस्ट, तो 10 लाख पे आपको कितना फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाएगा बिना रिस्क के? 1 लाख रुपए। तो आपको बैंक में एफडी करने पे नॉर्मली 1 लाख रुपए मिल जा रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, हम 80,000 देंगे। तो आप लगाएंगे पैसा? नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि रिस्क भी है और फिर वहाँ आपको नॉर्मली आराम से मिल जा रहा है 1 लाख रुपए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्क के। तो अब यहाँ पे हम आपसे अगर कहें कि नहीं हमारे बिजनेस में 10 लाख लगाओ, हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए देंगे, हम आपको प्रॉफिट अर्न कराएंगे कितना? 1.5 लाख। आप देख भी रहे हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख का है। ठीक। और आपको नॉर्मली फिक्स्ड डिपॉजिट करने पे 1 लाख रुपए मिलता है और हमसे मिल जा रहा है कितना? 1.5 लाख। तो हमसे एक्स्ट्रा आपको जो 50,000 मिल रहा है वही कहलाएगा सुपर प्रॉफिट, जो हमारे एफर्ट्स से आपको मिल रहा है। ठीक। तो वही पाने के लिए, वही एक्स्ट्रा 50,000 पाने के लिए आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट जो होता है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस की एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक। 1.5 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मली आपको 1 लाख रुपए मिल रहा था, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 हो गया। 1,50,000 माइनस 1 लाख। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है जो भी बताए हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए। 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया। तो यहाँ निकालने के लिए क्या किए? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, दिया रहेगा, इसको फाइंड नहीं करना है आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी लिखता है और एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी लिखता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी लिखता है, या सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकता है। तो कोई भी रेट ऑफ रिटर्न दिया हो तो हम क्या करेंगे, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ये परसेंटेज है। तो क्या मिल जाएगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? जो भी बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है, ठीक, उसमें हम किसी भी तरह का कोई भी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व फंड या प्रॉफिट है अगर कैपिटल में जुड़ा हुआ नहीं है, आ रहा समझ में, तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल में जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तुम लोग पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, ट्रेडिंग पीएल जब बनाते थे और बैलेंस शीट, तो जो भी प्रॉफिट रहता था उसको कैपिटल में जोड़ देते थे। ठीक। तो अगर जुड़ा हुआ है तो ठीक है, तब तो कैपिटल में इंक्लूडेड ही होगा। लेकिन अगर अलग से बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है रिजर्व फंड या प्रॉफिट, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो जुड़ा हुआ कैपिटल में नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए रिजर्व फंड या प्रॉफिट जो भी हमारे पास है अगर बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे। कभी कभी क्या करता है कि कैपिटल रिजर्व फंड ना देकर कुछ और दे देता है। अब जैसे बैलेंस शीट तुम लोग जब बनाते हो तो इधर लेफ्ट साइड में मान लिया हम टी शेप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में लायबिलिटी और कैपिटल रहेंगे और इधर एसेट में सारे एसेट्स होंगे। तो अगर हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को हटा दें तो कैपिटल और रिजर्व फंड ही मिल जाएगा ना। तो वही क्या मिल जाएगा हमें? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल एसेट में से जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, उसको घटा देंगे। क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको कभी कभी लिख देता है नेट एसेट। याद रखना, अगर क्वेश्चन में नेट एसेट दे दिया है, क्या दे दिया है? नेट एसेट, और लायबिलिटी भी दे दिया है, ठीक, तब मत लायबिलिटी घटाना, क्योंकि टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटाने के बाद जो आता है वही क्या कहलाता है? नेट एसेट। तो कंफ्यूज करने के लिए सीबीएसई आईएससी बोर्ड का तरीका है ये, बच्चों को कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत करा देना। तो नेट एसेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो लाइबिलिटीज़ को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट ही हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा टोटल एसेट और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी है तो एसेट में से लाइबिलिटी घटा देंगे, क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। या अगर नेट एसेट दिया है और लाइबिलिटी भी दे दिया है तो लाइबिलिटी घटाने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो नेट एसेट दिया है तो वही क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब गुडविल अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो सबसे पहला काम हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, और क्योंकि बिना कैपिटल एम्प्लॉयड के हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद क्या फाइंड करेंगे? सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद पता चलेगा हमें गुडविल। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो उसी पे है ये एग्जाम्पल, समझ लो। इसमें कह रहा है प्रॉफिट फर्म का 2010 से 2014 तक का दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट है। टोटल एसेट फर्म का 8 लाख है और लाइबिलिटीज़ कितनी की हैं? 3 लाख की। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना परसेंट? 10%। अब कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे पहले हम फाइंड किए तो वैसे ही कर लेंगे। 5 साल का प्रॉफिट जोड़ देंगे। पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरे साल का प्रॉफिट 1,80,000 है, तीसरे साल का लॉस है तो लॉस को माइनस कर दिया गया 20,000। फिर इसके बाद प्रॉफिट है 80,000 का, फिर प्रॉफिट है 60,000 का। सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से? नंबर ऑफ ईयर्स 5 से डिवाइड कर दिया गया। ये टोटल निकल के आ जाएगा हम लोगों का 4 लाख डिवाइड बाई 5, यानी एवरेज प्रॉफिट आ गया हम लोगों का 80,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बिना कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल नहीं पाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अब इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज। तो ये वाला हम यूज करेंगे। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट है 8 लाख का और टोटल लाइबिलिटी है हमारी 3 लाख की। तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 5 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और उसके बाद फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट निकला है हम लोगों का 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 30,000। ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। गुडविल कह रहा है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 30,000 सुपर प्रॉफिट है इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 60,000। यही हो गया हम लोगों का गुडविल। ये सुपर प्रॉफिट मेथड सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और मेथड पढ़ना है हम लोगों को, कैपिटलाइजेशन मेथड। ध्यान देना सब लोग। ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसी चीज़ को हम थोड़ा उल्टे तरीके से बोल रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। हम आपसे पहले बोले थे कि 10 लाख रुपए लगाओ हमारे बिजनेस में, हम 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं। नॉर्मली आपको मिल रहा था 1 लाख, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 हम आपको दे रहे थे वही सुपर प्रॉफिट थी, उसी के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट किया गया। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं, ध्यान देना। हम आपको बैंक में
1 लाख रुपया FD करने 10 लाख रुपया FD करने पे कितना मिल जाता है 1 लाख, यानी 1 लाख 10% के रेट से अगर रेट ऑफ रिटर्न है तो 10 लाख कैपिटल लगाने पे आपको कितना मिल रहा था 1 लाख। ठीक, 10 लाख लगाने में आपको 10 लाख लगाना पड़ता बैंक में कितना पाने के लिए 1 लाख। अब हम आपसे कहें कि नहीं हमारे पास 8 ही लाख रुपए लगाओ, हम तुम्हें रिटर्न 1 लाख का देंगे, तो आपका 2 लाख रुपया बच गया ना, वही हमारी क्या हो जाएगी गुडविल। तो यहाँ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं कैपिटल जो हमको लगाना पड़ता, क्या पाने के लिए एवरेज प्रॉफिट। ठीक, समझ में आ रहा है। 1 लाख पाने के लिए आपको 10 लाख लगाना पड़ता, लेकिन हमारे पास लगाना कितना पड़ा आपको बस 8 लाख। ठीक, तो 2 लाख बच गया आपका, वही क्या कहलाएगा हमारा गुडविल। तो यहाँ गुडविल निकालने के लिए यही फार्मूला ही है, इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, फिर समझाएंगे। कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड, capital to be employed for getting average profit on the basis of normal rate of return, on the basis of normal rate of return minus actual capital employed। कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आपको कैपिटल लगाना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट पाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें गुडविल। ठीक, अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये नॉर्मल प्रॉफिट पाने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अगर मान लिया कि ये पता हो आपको, इसकी जगह पे क्या पता हो एवरेज प्रॉफिट, और क्या फाइंड करना हो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बेसिस पे 100 उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यही फाइंड हो जाएगा ना। ठीक, तो ये कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में पता होगा हमें इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल निकालने का यही कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है फार्मूला, यही कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ये तो समझ में आ रहा है सबको। अब देखो इसको थोड़ा डिराइव करके एक और फार्मूला बना दिया गया है गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड में। वो क्या फार्मूला है, तो सुपर प्रॉफिट इसी को डिराइव करके बनाया गया है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये अगर आपको एवरेज प्रॉफिट का हेल्प लेके निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल, तो हम एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट के हेल्प से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही फार्मूला होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को इसमें से माइनस नहीं करेंगे, इसी से ये डिराइव होता है। इसलिए इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से आंसर क्या आता है सेम। थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं कैसे डिराइव हुआ है। वैसे डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। यही है फार्मूला गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम CE लिख दे रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं, यहाँ एलसीएम हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सबको पता है,
एवरेज प्रॉफिट को एपी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर इनटू यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इधर है 100, उधर मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100। अब 100 अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 100 अगर कॉमन हो गया तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 100 कॉमन हो गया इसमें, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बस समझाने के लिए मैंने बताया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए बताया है कि ये और ये दोनों आपको क्या देगा, सेम वैल्यू गुडविल का। तो अब अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़, एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे आप कैपिटलाइजेशन मेथड में तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देना, अगर सुपर प्रॉफिट का यूज़ करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करना है। अब देखो यही क्वेश्चन है ऊपर, और इसमें हम गुडविल मान लिया कैलकुलेट करना है हमको ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो यहाँ सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। एवरेज प्रॉफिट हमने पहले ही फाइंड किया था, यहाँ फिर से वैसे ही फाइंड करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 1,80,000, लॉस है 20,000 का, फिर प्रॉफिट है 80,000 का, यहाँ प्रॉफिट है 60,000 का, डिवाइड बाय 5, ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 80,000 एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर कैलकुलेट करना है तो जो एवरेज प्रॉफिट आया है 80,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना परसेंट है, 10%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ कितना है, 8 लाख माइनस 3 लाख, वही टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे है 5 लाख, 8 लाख में से 3 लाख हटाएंगे तो कितना आएगा, 5 लाख आएगा। ये हो जाएगा 8 लाख माइनस 5 लाख, तो यहाँ आ जाएगा हम लोगों का गुडविल कितना, 3 लाख। ये हो जाएगा गुडविल। अगर इसी को हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करें, सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके करें, तो पहले फाइंड करना पड़ेगा क्या, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम लोगों का 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो जाएगा 50,000, और फिर इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट हम लोग का आया 80,000 माइनस 50,000, यानी कितना हो जाएगा ये 30,000। अब गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे ये वाला फार्मूला यूज़ करके। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट 30,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कितना हो जाएगा ये 3 लाख। तो यहाँ आप सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके निकालिए या एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करके निकालिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस ये ध्यान रखना कि एवरेज प्रॉफिट का जब यूज़ करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे, और सुपर प्रॉफिट का यूज़ करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये गुडविल कैलकुलेट करने का ये चारों मेथड हम लोगों ने समझ लिया। अब सबको समझ में आ गया होगा ये चारों मेथड। अब इसमें कुछ एब नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल प्रॉफिट का प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना होता है गुडविल निकालने से पहले।
चाहे किसी भी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना हो आपको, ये एब लॉस और एब प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करना है वो अगले वीडियो में बताएंगे। और थोड़ा सा जान लो, जैसे मान लिया कि 2 लाख का प्रॉफिट है, हमारा कपड़े का बिज़नेस है, 2 लाख का प्रॉफिट है, आपको हमारे कपड़े के बिज़नेस में पैसा लगाना है। आप देखें हमारा पीएल अकाउंट शो कर रहा है 2 लाख का प्रॉफिट। अब उसमें 40,000 रुपये की लॉटरी इनकम हम इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये गलत है ना, वो हमारे बिज़नेस से तो है नहीं। तो आपको हमारे बिज़नेस में पैसा लगाना है, तो आप क्या करेंगे, अगर गुडविल कैलकुलेट करना होगा तो उस 2 लाख में जो हमने 80,000 रुपये का लॉटरी इनकम इंक्लूड किया हुआ था, वो 80,000 का लॉटरी इनकम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक, तो जो 1,20,000 प्रॉफिट है वही यूज़ करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, 3 लाख 4 लाख का हर साल प्रॉफिट हो रहा है। अब किसी वजह से कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या किसी चोरी हो जाने की वजह से या आग लग जाने की वजह से, किसी डिज़ास्टर की वजह से प्रॉफिट हमारा घट गया, उस पीरियड में बिज़नेस कायदे से नहीं हो पाया और प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, घट गया। ठीक, तो अब ये आग ज़बरदस्ती कोई लगाया नहीं होगा, चोरी तो कोई ज़बरदस्ती कराया नहीं होगा। तो अब इसकी वजह से अगर हमारा बिज़नेस का प्रॉफिट कम हुआ है, यानी एब नॉर्मल लॉसेस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, तो अब इस तरह के एब नॉर्मल लॉसेस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में जोड़ देंगे, ताकि गुडविल हमारे एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट के हेल्प से हम फाइंड कर सकें। आ रहा समझ? तो इस तरह का कोई भी एब नॉर्मल इनकम या एब नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट जो भी करना होता है प्रॉफिट में, चाहे किसी भी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना हो, ये एडजस्टमेंट हम पहले प्रॉफिट में कर लेंगे, उसके बाद ही गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, चाहे किसी भी मेथड से करना हो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, किसी भी मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना हो, ये एडजस्टमेंट हम पहले कर लेंगे और उसके बाद ही हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। अब अगले वीडियो में हम एब नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल इनकम से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है, जो कॉमन एडजस्टमेंट है, जो अक्सर बुक्स में दिया रहता है और अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछता है, वो हम अगले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक, और पूरा एक एग्जाम्पल गुडविल के कैलकुलेशन का बता देंगे, उसमें सारे ये एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल इनकम, इस तरह के एडजस्टमेंट होंगे। ठीक, तो चैनल तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारे वीडियोज़ इकट्ठा मिल जाए और तुम लोग खोजना ना पड़े। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे वीडियोज़ मिल जाए और आराम से आप पढ़ सकें उसको। और कल अगले वीडियो में जो भी हम टॉपिक बताएंगे एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल इनकम का, इससे किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आपका आराम से लग जाएगा। उसमें सारा एडजस्टमेंट जो जिस तरह का किताबों में दिया रहता है या जिस तरह का कॉमन एडजस्टमेंट है वो बता देंगे हम।